आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नशेड़ी पिता ने अपनी पुत्री को बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को लिया हिरासत में। विधानसभा अध्यक्ष ने भगवत शरण माथुर के निधन पर किया शोक व्यक्त। बघेरी कलाकार पर मामला हुआ पंजीबद्ध और करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला सेना का जवान पहुंचा पुलिस हिरासत में। ठगी का मामला हुआ पंजीबद्ध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नशेड़ी विकलांग पिता ने सगी बेटी के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर हिरासत में लेते हुए तबीयत खराब होने के चलते उसे संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा में निवासरत नशेड़ी विकलांग पिता द्वारा अपनी ही सगी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। जानकारी होने पर बड़ी बहन द्वारा पड़ोसियों को बुलाया गया, जिन्होंने आरोपी पिता को पकड़कर 100 डायल को मामले की जानकारी दी। मौके पे पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया, जिसके ऊपर 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया। रास्ते में जब पुलिस लेकर आरोपी को आ रही थी, तभी जेब में रखा कुछ पदार्थ आरोपी ने खा लिया, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो गई। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में संजय गांधी अस्पताल में उसे उपचार हेतु ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार नशेड़ी अपनी पत्नी व 2 बच्चियों के साथ पिछले कई वर्षों से रतहरा में रह रहा था। 1.5 वर्ष पूर्व पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद से नशेड़ी पिता द्वारा दोनों बच्चियों के साथ किसी न किसी बात को लेकर मारपीट की जाती थी। वहीं बीती शाम इस प्रकार का कृत्य करने की सूचना मिली। लड़कियों की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला कायम कर पीड़िता को उपचार व जांच हेतु अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ये 100 डायल के माध्यम से पुलिस को खबर मिली थी। कोतवाली पुलिस में जानकारी लगी। ये रतहरा के पास में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पिता जिसके एक पैर से अपाहिज है और उसकी 2 बच्चियां थी, एक 17 साल के आसपास, एक 13 साल की। उनकी मां नहीं रहे, मां एक्सपायर हो चुकी है। उन बच्चियों में से एक बच्ची ने शिकायत की कि मेरा पिता मारपीट करता है और छोटी बहन के साथ उसने बदमाशी की है। यानी जिस तरह की घटना थी, बड़ी सेंसिटिव थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की वहाँ मदद ली गई और बच्ची बता रहा है कि बच्ची जब ये हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, पहले भी की है उसने हरकत करने की कोशिश कर रहा था, तो बच्ची ने भाग के फिर पड़ोसियों को जब बताया तो पड़ोसियों ने फिर इसको पुलिस के संज्ञान में लाया मामला। पुलिस ने जाके बच्चों से पूछताछ की। बच्चों से पूछताछ के बाद निकल के आया कि वो जो पिता है बहुत नशे की हालत में रहता था और लगातार उन बच्चों को परेशान और मारपीट करता रहता था और बच्ची के साथ में हरकत भी करता था। उसी कारण से पुलिस ने उसके खिलाफ उस बच्ची के साथ में गलत हरकत का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को विवेचना में ले लिया है। आरोपी को भी पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया था, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि जब लोग उसको ला रहे थे पुलिस के साथ में तो उसने कुछ खाया हुआ है, तो उसको अभी अस्पताल भेज दिया है। वो कुछ उल्टी कर रहा था, उसके इलाज के तौर पे उसका स्वास्थ्य वगैरह न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए तो अभी बच्चियां थाने पर ही हैं, रिपोर्ट लिखा रही हैं और उसका जो पिता है उसको अस्पताल भेज दिया गया है। 376 का मामला पुलिस ने पंजीबद्ध कर लिया, विवेचना में ले लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने श्री भगवत शरण माथुर के निधन पर किया शोक व्यक्त। विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन गिरीश गौतम ने श्री भगवत शरण माथुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मुझे उनसे बड़े भ्राता का स्नेह एवं सानिध्य प्राप्त होता रहा है। हमेशा हम लोगों को उचित मार्गदर्शन देते रहे हैं। उनके देहावसान से अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। विधानसभा अध्यक्ष ने पूजनीय माथुर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। वो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि विभिन्न प्रदेश में जब भाजपा इतनी ताकतवर नहीं थी, तब वो संगठन मंत्री के बतौर पर वह पदस्थापित हुए। उन्हें कार्यकर्ताओं की क्षमता की जबरदस्त पहचान थी और उसी के आधार पर उसके अनुरूप ही वो कार्य में लगाते थे, जिसके कारण विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का
अस्थायित्व पैदा करने का और इतनी प्रगति करने का अवसर मिला है। और उसका कोई एक व्यक्ति को यदि श्रेय दिया जाए तो सिर्फ भगवत शरण माथुर हो सकते हैं। मुझे हमेशा बड़े भाई के तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा है और 2003 में मुझे जब टिकट मिला तो वो ही मुझे पार्टी में 99 में लेके आए थे और जब आए उसके बाद पार्टी का टिकट मिला और 2003 में मैं विधानसभा का चुनाव जीत करके विधानसभा के भीतर आया और उसके बाद वो संगठन मंत्री से यहाँ चले आए, फिर यहाँ से हरियाणा के वो हो गए। जब वहाँ हरियाणा में संगठन मंत्री थे, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मेरे ऊपर भरोसा करते थे कि जब वो हरियाणा में संगठन मंत्री थे, हरियाणा का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो रीवा से मेरी ही ड्यूटी अपने यहाँ लगवाई थी और मैं हरियाणा उनके कहने से गया था चुनाव प्रचार में। और अभी भी जब यहाँ थे वो तो हमेशा मैं जाया करता था। वही स्नेह, वही प्रेम उनका हमेशा मेरे ऊपर। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी पर युवती की शिकायत पर महिला थाने में 323, 506 और 509 के तहत किया गया मामला पंजीबद्ध। विंध्य के बघेली कलाकार अविनाश तिवारी और उसके साथ काम करने वाली सह कलाकार युवती के बीच अनबन हो गई थी, जिसके चलते अविनाश तिवारी द्वारा उसकी दोस्त को फोन लगाकर उससे मिलवाने की बात कही गई। जब वह मिलाने व बात कराने में असमर्थ साबित हुई तो अविनाश ने सह कलाकार की सहेली को लैंडमार्क होटल के पास बुलाकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत युवती द्वारा समान थाने में लिखित शिकायत के साथ की। क्योंकि मामला लड़की से संबंधित था, इसलिए पीड़िता को महिला थाने भेजा गया। महिला थाना पहुंचकर युवती ने मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था, जिसकी जांच करते हुए आज महिला थाना प्रभारी द्वारा आरोपी अविनाश तिवारी के खिलाफ 323, 506 और धारा 509 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ये अविनाश तिवारी है और इनके एक साथ में सह कलाकार है जो काम करती थी वर्षा सिंह। इनके बीच में कुछ समय से कोई विवाद हुआ था, कोई गाली गलौज वगैरह का ऑडियो जो है वो जारी हुआ, तो उन्होंने शिकायत की थी कि महिला थाने में कि इनके द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है, गाली गलौज की गई, बदतमीजी हुई, अब सब बोले गए। उस पर से थाना प्रभारी के द्वारा जांच पर से पाया गया कि छेड़छाड़ का मामला तो नहीं था, लेकिन इनकी कोई सहेली थी जिससे अविनाश का कुछ संपर्क संबंध था और ये इनकी भी मतलब बातचीत में जब आया मामला तो उन्होंने इससे कुछ बोल दिया और उल्टे सीधे शब्द बोले, गाली गलौज की, मारने की धमकी दी। वो मामला प्रूव होने पर इनके विरुद्ध प्रशासन की रिपोर्ट पर महिला थाना प्रभारी के द्वारा 323, 506, 509 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना में ले लिया गया है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला सेना का जवान पहुंचा पुलिस हिरासत में, मामला किया गया पंजीबद्ध। रीवा के लाहौर थाना क्षेत्र के ग्राम खुरहा में रहने वाला आरोपी पुष्पेंद्र यादव, जो कि सेना का जवान है, जो कि बिटकॉइन नामक कंपनी में लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाता था और उसके एवज में 10% से लेकर पैसा डबल होकर मिलने की बात कहता था। शुरू में कुछ लोगों को वादे के मुताबिक पैसे ब्याज के साथ वापस भी किए, जिसके चलते लोगों का विश्वास बढ़ गया और रीवा जिले के सैकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिससे लौटाने में सेना का जवान बहाने बनाना शुरू कर दिया। लगभग 2 माह पूर्व सेना का जवान एक महिला साथी के साथ कोष्टा में एक होटल में ठहरा था। जब इन्वेस्टरों को रीवा आने की उसकी जानकारी मिली तो लोगों ने महिला साथी सहित सेना के जवान को पकड़कर अपने पास बंधक बनाकर पैसा मांगने लगे। अपने आप को फंसा देख बंधक बनाए गए लोगों को समझाकर अपने ही घर में अपने अपहरण होने की बात कही और 20 लाख रुपए की रकम फिरौती के रूप में मांगी, जिसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को देते हुए लड़के के अपहरण की बात कही। पुलिस द्वारा साइबर सेल के माध्यम से लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंची तो ठगी का मामला उजागर हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया। अभी तक की जांच में 4 बैंक अकाउंट खंगाले गए हैं, जिनमें से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है।
आगे की जांच जारी है। साथ में पकड़ी गई युवती से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसका इस ठगी के मामले में कोई संलिप्तता न होने के चलते उसे छोड़ दिया गया। आरोपी के खिलाफ रीवा के सिटी कोतवाली समान थाना और लौर थाना सहित अन्य थानों में ठगी की शिकायत दर्जनों लोगों ने पूर्व में ही की थी। इस संबंध में एडिशनल एसपी से बात की गई तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। ये सेना में 2015 से है और अभी पिछले 2 महीने से छुट्टी पे था और उसके बाद इसका कहना है इसने मेडिकल भेजा हुआ है। लोगों ने इसकी शिकायत की, पहले लौर में भी शिकायत की, उसके बाद यहाँ कोतवाली में भी शिकायत हुई। कुछ लोग यहाँ के रहने वाले थे, उनकी रिपोर्ट पर से प्राथमिक जांच पर से पाया गया कि इसके द्वारा लोगों से छलपूर्वक पैसा लिया गया कि हम उसका पैसा बढ़ा के देंगे। तरह तरह की स्कीम बताई गई लोगों को कि अगर आप 1 लाख रुपए देते हो तो उसका 10% के हिसाब से आपको 1 महीने बाद 1,10,000 वापस कर देंगे। अगर आप ज़्यादा अमाउंट देते हो तो 15,000 कर देंगे, और ज़्यादा अमाउंट देंगे तो आप 20% वापस करेंगे बढ़ा के, और ज़्यादा देंगे तो 50%। अगर आप 1 CR तक देते हो तो आपको 2 CR देंगे 1 महीने बाद। इस तरह की इसकी स्कीम इसने लोगों को बताई। धीरे धीरे लोगों ने पहले कम पैसे इन्वेस्ट किए, उनको इसने रिटर्न किया। एक से लेता था दूसरे को दे देता था, दूसरे से लेता था तीसरे को दे देता था, तीसरे से लेता था पहले को दे देता था। इस तरह से लगातार कर रहा था और ऐसा करते करते इसने कई लोगों से पैसे लिए हैं। अभी कोतवाली क्षेत्र में जो FIR हुई है उसमें 3 फरियादियों ने वहाँ FIR की है, जिसमें से एक केस से 24 लाख रुपए, एक से 2 लाख रुपए और एक से 1 लाख रुपए की बात आई है। कोतवाली में इसके रूप 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में लिया गया है। इसके साथ ही लौर में भी कुछ फरियादियों ने जाके लौर थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है। लौर में भी 420 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और भी फरियादी अभी सिविल लाइन थाने में है। इससे पूछताछ भी की है पुलिस ने और जानकारी भी ली जा रही है। ये कुछ समय पहले जब आया था लौर में और इसके बाद फिर अभी यहाँ कोस्टा के पास किसी होटल में रह रहा था अपने एक महिला मित्र के साथ में। तब कुछ इसके साथ के जो दोस्त थे सारे परिचित लोग हैं इससे, कोई ऐसा नहीं है कोई अनजान व्यक्ति से पैसा लिया है, ज़्यादा इसके परिचित लोग ही हैं। उन परिचित लोगों से जो या तो दोस्त थे या कहीं ना कहीं से इसके करीबी थे, उनसे पैसा लिया, फिर उनको रिटर्न किया, फिर उनके द्वारा उनके साथियों से पैसे लिए। इस तरह से चैन बनाता गया और उनसे पैसे लेके उनको पैसा देने का जो क्रम था, अभी जब टूटा, ब्रेक हुआ इस मंथ के लास्ट में, तो लोगों को फिर चिंता हुई। लोगों ने फिर थोड़ा सा पूछताछ की, जानकारी लेने की कोशिश की कभी, तो उनको समझ में आया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि इसने एक गाड़ी ली, टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, लगभग 50-55 लाख की गाड़ी है वो 4 व्हील। वो गाड़ी लेके भी काफ़ी घूम रहा था, तो लोगों को और भरोसा हो गया था इसके ऊपर कि ये संभवतः वास्तव में इसके पास कहीं से पैसा आ रहा है। ये बताता था कि मैं BTC ब्लैक एंड वाइट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से पैसा कंपनी की पॉलिसी के तहत ही मिलता है। तो लोगों को ये भरोसा लगातार हो रहा था। जब इसके पास गाड़ी देखी, अच्छे अच्छे फ़ोन देखे, अच्छी घड़ी देखी, तो लोगों ने इन्वेस्ट करने के साथ साथ लोगों को जो भरोसा था वो कायम बनाने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई। जब ये पैसा नहीं दे पाता था तो लोगों से बोलता था क्यों वापस ले रहे हो, और इन्वेस्ट कर दो, और अच्छी स्कीम आ गई। यहाँ तक की बात आई कि हर घंटे की तरह कि हर घंटे में आपको परसेंटेज मिलेगा। इस तरह की स्कीमें भी लोगों को बताई इसने, तो लोगों को भरोसा थोड़ा सा बना रहा। लेकिन जब पैसा लौटाना इसके लिए संभव नहीं हो पाया, गाड़ी ले लिए, कुछ ऐसा काम कर लिए बड़े बड़े, तो फिर जब लोगों को लगा कि अब कुछ गड़बड़ कर रहा है या देना नहीं चाह रहा है या कंपनी ऐसा हो गया, फिर लोगों को इसने बताया कि नहीं मेरा वो व्हाट्सएप जो था वो बंद हो गया है। फिर कंपनी का वहाँ का ऑफिस का एड्रेस बताया, लोगों ने तस्दीक की, पता किया, बोले वहाँ तो कोई ऐसा ऑफिस है ही नहीं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हुआ, फिर लोगों ने शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अब ये तो अभी बैंक के स्टेटमेंट से, इसके अकाउंट से, इसके पास 4 अकाउंट की जानकारी अभी तक मिली है, जिसमें 2 SBI के अकाउंट है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का और एक इसका पेटीएम अकाउंट है। पेटीएम अकाउंट का ट्रांजैक्शन वगैरह मोबाइल पे चेक किया तो उसमें करीब 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है। SBI का जो स्टेटमेंट चेक कराया गया उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अमाउंट का लेन देन है। लोगों के बताए अनुसार, इसके खुद कहे अनुसार लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास का लेन देन का इसका हिसाब का किताब रहा है। कुछ लोगों के इसने पैसे लौटाए भी हैं, कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है इससे, और कुछ लोग जो इसमें और लगाते रहे हैं उन लोगों का पैसा इसके पास फंसा रह गया। इसी कारण से लोगों ने इसके खिलाफ FIR किया। हाँ, ये जो मैंने बताया आपको, जब ये आया हुआ था तो ये अपनी कोस्टा में रायपुर थाना क्षेत्र में अपनी महिला मित्र के साथ में रह रहा था। उस महिला मित्र का भी महिला थाने में प्रभारी के द्वारा बयान लिया गया था, पूछताछ की गई थी। उस पूछताछ में निकल के आया था कि उसकी बहन का भी इसने पैसा इन्वेस्ट करा रखा है 1-8 लाख रुपए के आसपास, और ये महिला मित्र उसके साथ रह रही थी। और इसके इन्वॉल्वमेंट वगैरह के संबंध में पुलिस ने जांच पड़ताल की प्राथमिक रूप से
तो लगा कि उसका कोई इसमें लेन देन नहीं है तो उसको दिव्यांग बैंक उपभोक्ता ने स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चचाई निवासी कृष्ण प्रताप सिंह सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया कि स्टेट बैंक की मुख्य शाखा रीवा में उनका खाता है। खाते को मोबाइल से अपडेट करने हेतु दिव्यांग होने के बावजूद अपने पुत्र के साथ पिछले 6 माह से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। अंतिम बार 13 दिसंबर को बैंक गए थे, जहां मैनेजर द्वारा अभद्रता की गई और गार्ड से डंडा मारने को बोलते हुए धक्का देकर गाली गलौज करते हुए भगा दिया गया। पीड़ित उपभोक्ता द्वारा सिविल लाइन थाना पुलिस से मैनेजर के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। ये जानकारी रीवा 24 को कृष्ण प्रताप सिंह ने दी। हम और विकलांग हैं? नहीं, ये हमारे पिताजी हैं और इनके अकाउंट में एक नंबर अपडेट करवाने के लिए इनको 6 महीने से लगातार लेके आ रहे हैं, जबकि विकलांग भी हैं, 75 साल से ज़्यादा उम्र भी है। इनको गाड़ी में बैठने में और उतरने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ आते हैं तो कभी सर्वर डाउन रहता है, कभी कर्मचारी डाउन रहता है और कभी मैनेजर डाउन रहता है। बोलते हैं इस टेबल में जाओ, कभी उस टेबल में जाओ। इस चक्कर में आज तक हम इतना परेशान हुए हैं कि लाइफ में इतना नहीं परेशान हुए हैं। अब 13 तारीख की बात है, 13 तारीख को हम यहाँ आए और KCC अकाउंट से सेविंग में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए। अब उसमें टाइम लग गया, हम 2 बजे आए, उसमें टाइम लगा। फिर बोले सर कि मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो, इसके बाद आगे काम हो जाएगा। अब अपडेट करवाने लगे तो 4 बज गया। अब जब 4 बज गया, मोबाइल नंबर भी नहीं अपडेट हुआ, तो सर से बोले कि मेरा ये विड्रॉवल फॉर्म ले लीजिए, मेरे को कैश दे दीजिए। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब नियम से होगा। अब बताइए, हम नियम को ताकेंगे रहें तो ज़िंदगी भर नियम ताकते रहेंगे। और खाद कल मिलना है, वो भी गई। और जब मैनेजर साहब के कमरे में गए तो उन्होंने हमको इतना जलील किया, इतना अपमानित किया, जबकि ये विकलांग हैं, हम खुद भी विकलांग। मैनेजर साहब हमको गाली गलौज, यहाँ तक कि इनके वॉचमैन गए और रिंग दबाए कि वॉचमैन को बुलाता हूँ, अभी साले मैं तेरे को 2 डंडे दिलवाता, 2-4 डंडे दिलवाता हूँ, तेरी मस्ती करवाता हूँ, तू साला किस तरह का आदमी है, तुझे बहुत चढ़ गई है क्या? मैनेजर ने बोला? जी, मैनेजर ने बोला है अपने रूम में, जबकि वहाँ उनका कैमरा भी चलता है, सब कुछ है। और इस तरह से हमें जलील करके बाहर भेज दिया गया। अब हम बहुत परेशान हैं, अब हम कहाँ जाएँ? इसके लिए हमने सिविल लाइन थाना में FIR किया है, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी करना है और रीजनल मैनेजर के सामने भी यह आवेदन करना है। अब आप लोग कुछ इसके लिए मदद करवाइए, जिससे हम जैसे विकलांग, लाचार, गरीब लोग परेशान न हो। और इस तरह के मैनेजर साहब यहाँ बहुत ज़रूरी है। इनको इस शाखा में बहुत ही ज़रूरी है यहाँ रहना और इस तरह गाली गलौज करना। इसी के लिए मैनेजर हैं, बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपका नाम? रामायण प्रताप सिंह। कहाँ से हैं? जी, मैं ग्राम सिंचाई, पोस्ट सिंचाई, अतिथि शिक्षक वर्ग 2 गणित से मैं अतिथि शिक्षक हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ये चीज़ मैं उनको भी बोला हूँ सर। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसान नेता ने किसानों को न्याय दिलाने संबंधितों से लगाई है गुहार। किसान जमीनी अधिग्रहण मामले में लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है। जबरन किसानों से उनकी खेती योग्य जमीन छीनी जा रही है।
हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा ग्राम मध्यपुर के किसानों की जमीनों को कॉलम नंबर 12 में दर्ज कराया गया है। किसानों की बिना अनुमति से 650 एकड़ जमीन को कॉलम नंबर 12 में दर्ज करा दिया गया। इस संबंध में किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने शासन प्रशासन व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि 12 नंबर कॉलम से अल्ट्राटेक प्रबंधन का नाम हटाते हुए अल्ट्राटेक एवं जेपी प्रबंधन के शोषण से पर्यावरण एवं किसानों को बचाया जाए। आप खुद सुनिए किसान नेता ने मीडिया को क्या जानकारी दी। आप देख रहे हैं ये अल्ट्राटेक सीमेंट की माइंस हैं। हमारे देश में पर्यावरण और खनिज मंत्रालय बना हुआ है। हमारे किसानों की जमीनों में लीज करा दी जाती है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ 264 हेक्टेयर जमीन में लीज करा दी गई और कॉलम नंबर 12 में किसानों को बिना भूमि अधिग्रहण के, किसानों के बिना सहमत के 60 सालों के लिए लीज कर दी गई और लीज गवर्नमेंट कर देती है, नहीं सोचती जो पहले लीज की गई है उसमें कितना उत्खनन हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण मंत्रालय, वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, माइंस एक्ट का लगातार उल्लंघन, ये देखिए हमें लग रहा है कि ये सब किताबों की बात बन रह जाएंगी। हम आपसे मांग करते हैं कि कमों से कम देश के पर्यावरण के लिए अगर आप कहते हैं कि पर्यावरण और खनिज एक्ट है उसका पालन करवाने की कृपा करें, अन्यथा ना या कि फिर पर्यावरण खनिज अधिनियम और सारे अधिनियमों को बंद कर दें, क्योंकि ये पूंजीपति लगातार पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए इतनी गहरी माइंस, ये यहाँ पे आगे आने वाले समय में क्या होगा। जब तक धरती माँ रहेंगी तब तक ये जमीन बंजर रहेगी। 50 वर्षीय महिला ने कलेक्टर रीवा को आवेदन देते हुए पति की प्रताड़ना से मुक्त कराने लगाई गुहार। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली बंसल बस्ती निवासी महिला मुन्नी देवी बंसल उम्र 50 वर्ष रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि उसके पति द्वारा पिछले 10 वर्षों से उसे न तो खाना दे रहे, न कपड़ा, न दवाई, आए दिन मारपीट करता है और पिछले कई वर्षों से मारपीट कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा 11 दिसंबर को थाने में की गई थी। परंतु पुलिस ने रिपोर्ट तो लिखी लेकिन आरोपी को हिरासत में नहीं लिया, जिसके चलते सांस लेना मुश्किल कर रखा है। जबकि महिला शुगर, बीपी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित है। आरोपी पति अपनी पत्नी की शिकायत पर 2 बार जेल भी जा चुका है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। घटना की जानकारी रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे को पीड़ित महिला ने दी। मेरा नाम मुन्नी देवी बंसल। कहाँ से आई आप? रीवा से, दबिया टंकी पास। कौन सा थाना लगता है? सिटी कोतवाली। बताइए किस घटना की शिकायत करने आई हैं आज? हम ये शिकायत करने आए, हमारा पति आज 10 साल से हमको न खाना दे रहा, न कपड़ा दे रहा, न हमको दवाई इलाज देता। हमारी शुगर बीमारी, मारते मारते पिक्चर कर डाला, दांत टूट गया, हाथ टूट गया, कपार में टाका लगा। इसकी शिकायत आपने महिला थाने में करवाई थी? करवाए थे, एक बार भर हुआ, दोबारा नहीं हुआ। वहाँ क्या बोला आपको? वहाँ बोलते हैं तुम्हारी सिटी कोतवाली लगती, तुम वहाँ जाओ। आपने सिटी कोतवाली थाने में आपने करवाई, वहाँ क्या कोई कार्रवाई हुई? 2 बार जेल भेज दिए, जेल से जमाने से छूट आया। छूटे में हमको कहते जाओ जज के रह जाओ, जज के रह जाओ। एसपी पास जाते तो कहते एसपी की जज की मेहरिया बनी। फिर से प्रताड़ित करने लगा है जी। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब अभी कुछ नहीं दिए, एक बार दिए रहे तो बोले कहीं पति पत्नी के नहीं होगा। आज साल भर हुआ। क्या अभी आए तो पुलिस बैठी रही, तो लेडीज पुलिस, तो पुलिस केस बैठो, हम तुम्हारा कुछ कार्रवाई करवा देंगे। तो बैठे हैं, काल आए तो काल बैठे रहेंगे सलगा दिन उपास से। आज भी आए तो अभी 2 रोटी खाए हैं। शुगर बीमारी, भूख लगती तो का खाई। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे।
वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिक विभाग रीवा की कार्यकारी संस्था AVS कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज द्वारा स्वच्छता जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। रीवा के वार्ड क्रमांक 1 निपनिया में नगर निगम रीवा की कार्यकारी संस्था AVS कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2021-22 के तहत स्वच्छता जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता रखने जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भरत प्रसाद तिवारी, डॉक्टर दिनेश तिवारी सहित वार्ड के दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नशेड़ी विकलांग पिता ने अपनी पुत्री को बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को लिया हिरासत में। विधानसभा अध्यक्ष ने भगवत शरण माथुर के निधन पर किया शोक व्यक्त। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी पर मामला हुआ पंजीबद्ध और करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला सेना का जवान पहुंचा पुलिस हिरासत। ठगी का मामला हुआ पंजीबद्ध। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।